नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में 68 नंबर को। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 67 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट लाइन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे, तो वहां पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी को भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये पहले भी एग्जामों में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर भगवान अगस्त्य की पत्नी का नाम, तो इनकी पत्नी का जो नाम है ये था लोपामुद्रा। और जो यहाँ पर ये तमसा और मुरला जो शब्द जो आया है, ये महाकवि भवभूति कृत उत्तरामचरित नाटक में नदी देवता हैं। और जो यहाँ पर सौधातिकी आया है ये महर्षि वाल्मीकि के शिष्य थे। तो जिसका उल्लेख उत्तरामचरित नाटक के जो चौथा अंक है इसके शुरू में हुआ है। और यहाँ पर जो ये उत्तरामचरित जो आया है ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो उत्तरामचरित जो है ये महर्षि भवभूति के द्वारा रचित है और इनका समय रहेगा 700 ईस्वी के लगभग। जन्म स्थान जो है इनका दक्षिण भारत में पद्मपुर नामक नगर रहेगा। पितामह इनके भट्टगोपाल है, पिता का नाम नीलकंठ, माता का नाम जतुकर्णी। उपाधि जो इनका उपाधि इनको श्रीकंठ की दी गई थी। इनकी 3 महत्वपूर्ण नाट्यकृतियाँ हैं, जिसमें महावीर चरित, मालती माधव और उत्तरामचरित आते हैं। तो यहाँ पर जो ये उत्तरामचरित जो नाटक दिया गया है, रस की अगर इसमें बात करें, कौन रस का इसमें प्रयोग हुआ है। रीति और गुणों की देखें तो वैदर्भी इसमें जो रीति रहेगी, और गौड़ी एवं वैदर्भी रीति का जो इसमें संयोग हुआ है। और अगर यहाँ पर हम इसमें अलंकारों के देखें तो 38 अलंकारों का इसमें प्रयोग हुआ है। कुल अंक और श्लोक ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंक और श्लोक जो एग्जाम में जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो 7 अंक और 256 का श्लोकों का जो इसमें प्रयोग हुआ है। तो ये जब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी, तो ये आपने याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसल्य में मुग्धम बंदनाथ विपर्लोनम हृदय कमल शोषी दारुण दीर्घ शोक है। तो ये श्लोक किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये लिया गया है उत्तरामचरित से। और उत्तरामचरित का जो यहाँ पर तीसरा अंक है उसका ये 5वां श्लोक बताया गया है। नेक्स्ट रहेगा उत्तरामचरित के तीसरे अंक का नाम। तो उत्तरामचरित जो यहाँ पर दिया गया है, इसका जो तीसरा अंक है इसका नाम रहेगा छाया अंक। और ये भी जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अब जो इसका छाया अंक नाम क्यों पड़ा है, तो इसकी घटना के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जैसे तीसरा अंक शुरू होता है तो राम का पंचवटी में प्रवेश होता है। तमसा और मुरला नामक 2 नदी देवताओं के संवाद के द्वारा वासंती नामक वन देवता से लव कुश व सीता विषयक वार्ता को सुनकर राम मूर्छित उठते हैं। तब तक देव प्रसाद से गुप्त रूप धारिणी सीता अपने प्रयत्नों से राम को होश में लाती है तथा अपने प्रति रामचंद्र का अनुराग देखकर प्रसन्नता का अनुभव करती है। एक लंबी विरह व्यथा के बाद राम अश्वमेघ संपादन हेतु अयोध्या लौट जाते हैं तथा सीता पुत्रों को मंगल ग्रंथि संपादन हेतु गंगा के पास लौट जाती है। और सीता के प्रत्यक्षता न होने से इस अंक को छाया अंक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मुरला और तमसा, तो ये इसमें कौन है? तो तमसा और मुरला ये रहेंगी यहाँ पर इनकी दो जाए नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन आएगा, त्वम जीवितम का अर्थ। तो इसका अर्थ क्या है? ये रहेगा यहाँ पर तुम जीवन हो। और ये एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो सुक्ति आप इसको कह सकते हैं, ये
चाहे इसका अर्थ लगा लो या आप इसको सूक्ति कह सकते हैं कि ये एग्जाम में पूछ ली जाती है कि ये कहाँ से ली गई है, कौन से काव्य से ली गई है। तो उत्तरामचरित जो नाटक है वहाँ से ली गई है, उसके भी तीसरे अंक से। और यह कथन वासंती का है। एग्जाम में कथन वाले क्वेश्चन बहुत जो उलझाते हैं, तो ये पूछ लिया जा सकता है कि ये कथन किन के द्वारा कहा गया है, तो ये कथन वासंती का है। और इस सूक्ति में राम के द्वारा सीता से पूर्व कही गई बातें बताई गई हैं। तापसी वासंती उन्हीं को कह रही है। वासंती वस्तुतः वन देवता है। और एग्जाम में ये भी आ सकता है और अब जो है क्वेश्चन के बीच में से ही पूछा जाने लगा है, तो ये भी पूछ लिया जा सकता है कि वासंती कौन है, तो वासंती वन देवता है। नेक्स्ट है किस नाट्यकृति में गर्भांक मिलता है, तो गर्भांक ये कहाँ पर मिलता है, ये रहेगा ऑप्शन सी, उत्तरामचरित नाटक में। नेक्स्ट रहेगा उत्तरामचरितम में किससे कुश एवं लव के जन्म का रहस्य उद्घाटन होता है। कुश और लव के जन्म का रहस्य उद्घाटन, तो ये होता है विष्कंभक के द्वारा। तो और इस नाटक का जो तीसरा जो अंक है, इसमें लव और कुश की 12वीं जो वर्षगांठ है, इसके मनाए जाने का भी उल्लेख हुआ है। और एक जो क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण है, जैसे यहाँ पर ये जो विष्कंभक पूछा गया है, तो एग्ज़ाम में इनके बारे में जरूर पूछ लिया जाता है कि रूपक कितने हैं या उपरूपक कितने हैं। तो रूपक जो 10 हैं, नाटक, प्रकरण, भाण, व्ययोग, समवकार, डिम, इहमृग, अंक, विधि और प्रहसन। और जैसे यहाँ पर 10 रूपक हैं, ऐसे ही 18 उपरूपक हैं। नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्यरासक, प्रस्थान, उलाप्य, काव्य, प्रेक्षण, रासक, समलापक, श्रीगदित, शिल्प विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणी, हलीस और भणिका। तो इस तरह से ये 18 हैं। नेक्स्ट हैगा उत्तरामचरित के तीसरे अंक में कुल कितने श्लोक हैं, तो तीसरा अंक है और श्लोक, तो इसमें बताए गए हैं 48 श्लोक। और इसमें एक सूक्ति जो है महत्वपूर्ण बताई गई है, एको रस करुण एवं निमित्त भेदाद, अर्थात एक करुण रस ही जो कारण भेद से भिन्न होकर अलग अलग परिणामों को प्राप्त हुआ प्रतीत होता है। एको रस करुण एवं निमित्त भेदाद, अर्थात एक करुण रस ही जो कारण भेद से भिन्न होकर पृथक पृथक परिणामों को प्राप्त हुआ प्रतीत होता है। तो ये इसकी जो है महत्वपूर्ण सूक्ति बताई गई है। नेक्स्ट हैगा एको रस करुण एवं निमित्त भेदाद से संबंधित रचना, तो इससे संबंधित रचना कौन सी है, तो ये है यहाँ पर उत्तरामचरितम। और इनके द्वारा 3 नाट्यकृतियाँ जो है बताई गई है, महावीर, मालती माघव और उत्तरामचरित। और इसकी सूक्तियाँ, कुछ अन्य सूक्तियाँ भी हैं इसकी, जैसे वज्रादापि कठोराणि मृदुनि कुसुमादापि गुणः पूजस्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वह है तीर्थोदकम वहनी च न अन्यतः शुद्धिम अहर्त है सत्ताम सद्विसंगम कथम अपि ही पुण्यन भवति अपि ग्रावारोदिति अपि दलति व्रजस्य हृदयम। तो ये जो है उत्तरामचरित की कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं। नेक्स्ट रहेगा विदूषक रहित रचना, तो विदूषक रहित रचना इनमें से कौन सी है जिसमें जो है विदूषक नहीं है, तो इसमें उत्तरामचरित, इसमें जो है विदूषक नहीं है। और दूसरी यहाँ पर जो ये दी गई है मुद्रा राक्षस, इसमें भी विदूषक नहीं है। तो ए और बी दोनों जो है ये सही होंगे, क्योंकि जो मुद्रा राक्षस है इसमें भी विदूषक नहीं है। और ये जो मुद्रा राक्षस जो है ये विशाखा दत्त के द्वारा रचित है। और समय है इनका 300-400 ईस्वी के लगभग।
काव्य विधा में नाटक है, 7 इसमें अंक है, वीर रस का इसमें प्रयोग हुआ है। नायक इसमें चाणक्य है, प्रतिनायक राक्षस। और इसके कुछ पात्र जैसे चाणक्य, राक्षस, चंद्रगुप्त, मल्लकेतु, चंदनदास और शकरदास। इसकी कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ भी हैं। अति आदर हैं, शंकनीय हैं, शीर्षि भयमति दूरे, तत्प्रतिकार हैं, भव्यम रक्षति भवितव्यता, दैवम विद्वान से प्रमाणयंती और किम कर्तव्य मत है परम। तो ये इसकी कुछ सूक्तियाँ हैं। आधार ग्रंथ जो है इसका विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है, तो ये अपने याद रखना है। और यहाँ पर तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एको रस है करुण एवं निमित्त भेदात उक्ति है। तो ये रहेगी उत्तर रामचरित से। और उपमा अलंकार इसमें रहेगा। और जो वसंत तिल का जो छंद है उसका इसमें प्रयोग हुआ है, उक्ता वसंत तिल का तब जा जगऊ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूत से। तो मेघदूत महर्षि कालिदास के द्वारा जो है रचित है। खंड काव्य या गीति काव्य आप इसको कह सकते हैं। एग्जाम में एक ऑप्शन दिया हुआ, या तो खंड काव्य होगा या गीति काव्य दिया गया होगा। तो 2 खंड है इसमें, पूर्व और उत्तर। श्लोक रहेंगे इसमें 115, 63 + 52। पहले में 63 है, दूसरे में जो उत्तर है इसमें 52 है। श्रृंगार और वियोग रस का इसमें प्रयोग हुआ है। और संपूर्ण मेघदूत में मंदक्रांता जो छंद है उसका प्रयोग हुआ है। 40 में वैदर्भ रीति और प्रसाद गुण रहेंगे। नायक नायिका इसमें यक्ष और यक्षिणी है। उपजीव्य रामायण रहेगा। तो ये तो जो है यहाँ पर मेघदूत के बारे में बात थी। अब क्वेश्चन है, यक्ष ने मेघ को किस मास के प्रथम दिवस को देखा था? तो ये था आषाढ़ मास के। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, आषाढ़ मास। आषाढ़ मासस्य प्रथम दिवसे मेघाश्लिष्टानुं वप्रक्रीड़ा परिगणत प्रेक्षणीयं ददर्श। तो ये जो है इसमें यक्ष ने मेघ को आषाढ़ महीने के प्रथम दिन को देखा था, जिसका वर्णन जय मेघदूत के पूर्व भाग में किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदिशा नगरी। विदिशा नगरी में कौन सी नदी थी? तो ये भी जो क्वेश्चन यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया और स्टेट के एग्ज़ाम में भी एक बार जो क्वेश्चन पूछा गया था, और डीएसएसपी के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो विदिशा नगरी में कौन सी नदी थी? तो ये थी यहाँ पर वेतरवती नदी। तो विदिशा नगर में जो है वेतरवती जो नदी थी। और विदिशा दशाण देश की राजधानी का नाम है। कालिदास ने जो मेघदूत का जो पूरा भाग है इसके 25 जो श्लोक है इसमें इसका वर्णन किया है कि हे मेघ, जब तुम विदिशा पहुंचोगे तो वहाँ पर वेतरवती नदी के मधुर जल का पान करोगे। वह जल मानो नायिका का मुख होगा। तो ये जो है इसमें वर्णन हुआ है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कृतांत। कृतांत का अर्थ, तो ये होता है यहाँ पर दैव से। दैव का मतलब होता है भाग्य। तो कृत है अंत ये है, तो ये इसका विग्रह जो है बनेगा। और मेघदूत का जो उत्तर भाग है वहाँ से ये लिया गया है। बहुब्री समास इसमें रहेगा। बहुब्री समास कहाँ पर होता है? जहाँ पर न तो पूर्व पद और न प्रथम न उत्तर अन्य ही पद जहाँ प्रदान होता है, तो वहाँ पर बहुब्री समास होता है। और अगर आपने ये जो समास वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। समास के ऊपर जो कई वीडियो बनाई गई हैं, तो उनमें जो है सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कराया गया है। क्वेश्चन है यहाँ पर मेघदूत में छंद। तो मेघदूत में इनमें से किस छंद का प्रयोग हुआ है? और ये जो छंद जो होते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में छंद वाले जो क्वेश्चन है, छंद और अलंकार, ये जो है एग्ज़ाम में ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। और अगर आपने ये जो अलंकार और छंद इससे संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, तो इसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इनसे संबंधित जितने भी जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन उदाहरण बनते हैं, सभी जो हमारे द्वारा उस वीडियो में कराए गए हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं।
अब जो यहाँ पर बात कर लेते हैं इसमें छंद की। तो मंदाक्रांता जो छंद है उसका इसमें प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मेघदूत में मेघ को किस नदी से जल ग्रहण करने की सलाह दी गई है? तो मेघदूत में मेघ को किस नदी से जल ग्रहण करने की सलाह दी गई है? तो ये रहेगी यहाँ पर नर्मदा नदी। तो मेघदूत का जो पूर्व मेघ है, इसका जो 20वां श्लोक है, इसमें यक्ष जो मेघ से कहता है कि हे मेघ, जब तुम वर्षा कर चुके होंगे तो नर्मदा अर्थात रेवा नदी से जल ग्रहण करके ही आगे बढ़ना। नर्मदा नदी मेघदूत में मेघ के सामने पड़ने वाली पहली नदी है और नर्मदा नदी जो है इसका उल्लेख मेघदूत में रेवा नदी के नाम से हुआ है। यह नदी विंध्य पर्वत की तलहटी में हाथी के सिर पर बने चित्र के समान फैली है। तो इसका वर्णन इसमें हुआ है। नेक्स्ट आएगा, मेघदूतम में यक्ष ने शाप अंत की अवधि मानी है। तो शाप के अंत की अवधि कौन सी मानी है? यह मानी है यहाँ पर ऑप्शन बी 4 माह। तो मेघदूत में यक्ष ने शाप अंत की जो अवधि है कितनी मानी है? तो ये रहेगी यहाँ पर 4 माह की। तो अपनी जो कर्तव्य निष्ठा है इसका पालन न कर सकने के कारण जो कुबेर जो थे, इन्होंने यक्ष को 1 वर्ष के लिए अपनी प्रिया से अलग रहने का श्राप जो है दिया था। तो और प्रिया के विरह से व्यतीत उस कामुक जो यक्ष जो थे उसने रामगिरी पर्वत पर 8 महीने व्यतीत किए थे। इस प्रकार मेघदूत में शाप अंत की जो अवधि थी वो 4 महीने की रह गई थी। नेक्स्ट है, रिक्ता सर्वभवती ही लघु पूर्णता गुरुवाय प्रस्तुत सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो महत्वपूर्ण सूक्ति जारी रहेगी, ये ली गई है यहाँ पर मेघदूत से। और इसमें क्या कहा गया है कि जो रिक्त अर्थात खाली होता है वह सर्वत्र हल्का होता है, लेकिन पूर्णता गुरुत्व को धारण किए हुए होती है। कि क्या कहा गया है कि जो रिक्त अर्थात खाली होता है वह सर्वत्र हल्का होता है, लेकिन जो पूर्ण रूप से गुरुत्व होगा, भरा हुआ होगा, वो उसको धारण किए हुए होता है। नेक्स्ट आएगा, मेघदूत की कथा वस्तु। मेघदूत की जो कथा वस्तु है ये किस में बटी हुई है? तो ये बटी हुई है यहाँ पर उपखंडों में। 2 जो है इसमें खंड जो है ये बताए गए हैं, पूर्व और उत्तर। और यहाँ पर जैसे यहाँ खंड काव्य दिया गया है, अगर यहाँ पर गीति काव्य दिया गया होता तो गीति काव्य जो है सी आंसर होता। और वेदर भी रीति जो इसमें ये लिखा गया है। नेक्स्ट आएगा नीति शतक से। और नीति शतक जो है ये महर्षि जो भर्तृहरि हैं इनके द्वारा रचित है और इनकी महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। जैसे विभूषणम मौनम पंडितानाम, मूर्खस्य नास्ति औषधम, सत्यम वाग्भूषणम भूषणम, विद्या विहीनः पशु, सत्संगति कथ्य किम न करोति पुंसाम, प्रारब्धम उत्तम जनाः न परित्यजन्ति, सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति, शीलम परम भूषणम, परविचलन्ति पदम न धीराः, विभाति कायः करुणापराणाम, स्वभाव एषः परोपकारी नाम, प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मा नाम, और छाया एवं मैत्री खलु सजना नाम। तो कुछ जो ये महत्वपूर्ण इसकी सूक्तियाँ हैं। अब जो यहाँ पर दिया गया है, आलस्य ही मनुष्य नाम शिरस्तो महारिपुः न अस्ति उद्यमम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। तो इस श्लोक में हम जो है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है और कहा गया कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य में मनुष्य नाम शिरस्तो महारिपुः, आलस्य जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है तथा उद्यम के समान कोई मित्र नहीं है। न अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा न यम न अवसीदति। और कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और उद्यम के समान कोई दूसरा मित्र नहीं है। तो ये इसमें कहा गया है। नेक्स्ट है, सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अपि गम्य है, ये कथन इनमें से किन का है? तो ये कथन किसका है? ये रहेगा महर्षि भर्तृहरि का। और इस सूक्ति में क्या कहा गया है कि सेवा धर्म बड़ा ही विकट है जो योगियों के लिए भी
अगम्य होता है। सेवा धर्मों परम गहनो योगी नाम अपनी गम्य है। सेवा धर्म जो है बड़ा ही विकट है, जो योगियों के लिए भी अगम्य होता है। नेक्स्ट है विधिर अहो बलवान नीति में मति ही सुक्ति है। ये सुक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये नीति शतक से ली गई है। और इस सुक्ति का अर्थ क्या है कि मेरे मत में यही बात यथोचित लगती है कि भाग्य बलवान है, कि मेरे मत में यही बात उचित लगती है, यथोचित लगती है कि भाग्य बलवान है। नेक्स्ट रहेगा साहित्य संगीत एवं कला से अपरिचित व्यक्ति किसकी तरह माना गया है? तो ये जो है परम पशु अर्थात सबसे बड़ा जो पशु है उसके समान ये माना गया है। और भर्तृहरि के द्वारा नीति शतक का जो 12 श्लोक है इसमें जो कहा गया है कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है। अर्थात साहित्य संगीत कला से अपरिचित व्यक्ति बिना सींग एवं पुच्छ वाले साक्षात पशु के समान है, कि ऐसा व्यक्ति जिसके पूंछ सींग नहीं है लेकिन वो पशु है। नेक्स्ट है यहाँ पर संधि से। तो इसमें संधि कौन सी है? महत्वपूर्ण जो है संधि होती है, क्योंकि एग्जाम में संधि से भी जो उदाहरण जरूर पूछ जाते हैं। तो पाव कहाँ? तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी, पौ प्लस आ कहाँ। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आउ जो दिया गया है इसको आव हो जाता है। HO I एक सूत्र है, तो ये क्या करेगा, ए ओ आई औ के बाद हर्षव या दीर्घ स्वर आए तो ये बदलकर क्या हो जाएंगे, ए को अगर ए है तो इसको अए, और अगर ओ तो इसको आओ, अगर आई आए, आओ इसको आओ। तो इस तरह से जाए हो जाते हैं। तो यहाँ पर पौ प्लस अ कहें, औ को आओ, पाव कहें। नेक्स्ट आएगा हरिरम्य। इसमें किस वर्ण का लोप हुआ है? तो इसमें रहेगा यहाँ पर र का लोप। तो इसका जो संधि विच्छेद है ये होगा हरिर प्लस रम्य है, तो इसका बनेगा हरिरम्य है। इसमें जो एक रा होगा हरिर रम्य है, तो ये जो रा होगा इसका एक रोरी सूत्र है, उस सूत्र से लोप हो जाता है। और उसके बाद ढ लोपे पूर्व से दीर्घवर्ण है, जो सूत्र है उससे दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पर जो हरि में जो हर्षव ई होगी उसको जो है बड़ी री हो जाएगी, दीर्घ री हो जाएगी। तो इस तरह से जो ये रूप बनेगा हरि रम्य। तो दो सूत्र इसमें लगेंगे, रोरी एक रा का लोप होगा और ड्रा लोपे पूर्व से दीर्घ होने से जो हर्षव ई है उसे दीर्घ हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा तथेति का संधि विच्छेद। तथेति तथा प्लस इति। तो यहाँ पर जो तथा में जो आ और ई, आ और ई को गुण हो जाता है। और सबसे बड़ी पहचान यही है कि उसमें एक मात्रा दी गई होगी, जैसे तथेति में दिया गया है। तो यहाँ पर गुण जय संधि हुई है, आद गुण है, एक सूत्र है, उसके अनुसार अ या अ के बाद कोई स्वर आए तो पूर्व एवं पर के स्थान में गुण एक आदेश हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर तथा प्लस इति तथेति, ऐसे ही अन्य उदाहरण हैं इसके, जैसे रमा प्लस ईश हैं, रमेश हैं, चंद्र प्लस ईश हैं, चंद्रेश हैं, पर प्लस ईश हैं, प्रेश हैं, महा प्लस इंद्र हैं, महेंद्र हैं। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर वाक प्लस ईश है। वाक प्लस ईश वागीश है। इसमें संधि का सूत्र, संधि करने वाला सूत्र कौन सा है? तो ये रहेगा झलाम जसवंती, जलों को जस करेगा ये। तो ये क्या करेगा, यदि पद के अंत में झल, झल क्या होते हैं, जब है गड़गड़ यहाँ से लेके और ला तक
हल, हल में जो ला लण वहाँ तक। तो इस तरह से पहले वाला वर्ण और अंतिम वर्ण। तो जल, जल में कौन कौन से आएंगे, जैसे य, र, ल, व, य, म, ग, न। तो इनको छोड़कर कोई भी व्यंजन आए तो उसके स्थान पर जस उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर का दिया गया है तो इसका तीसरा क, ख और ग, तो ये जो इसको हो जाएगा। तो जलाम जैसन तो क्या करेगा, जलो को जस जाए करेगा, तो यहाँ पर तीसरा वर्ण इसको हो जाएगा वाक प्लस इस क, ख, ग, वागीश है। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर समास से, द्वादश पद में समास। समास जो है ये भी महत्वपूर्ण है। द्वादश, द्वादश में समास, तो इसमें रहेगा यहाँ पर द्वंद्व समास। और अगर हम इसको देखें, एक सूत्र है चार थे द्वंद्व है, तो इस सूत्र से द्वादश पद में इतरेतर द्वंद्व हुआ है। और द्वादश पद का विग्रह दो च दस चाहिए होगा। और द्वादश समास के मुख्यतः दो भेद, दो क्या तीन भेद बताए गए हैं। तो ये तीन भेद कौन कौन से होते हैं, जैसे समाहार, एक्सेस और एक जो यहाँ पर दिया गया है इतरेतर द्वंद्व समास। तो इतरेतर, समाहार और एक्सेस द्वंद्व समास एग्जाम में इनके उदाहरण जरूर पूछ ले जाते हैं, तो ये महत्वपूर्ण रहेंगे। जैसे पहले तो जान लेते हैं कि इतरेतर द्वंद्व समास होता क्या है। जहाँ द्वंद्व में आए हुए दोनों पदों का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है, वहाँ पर इतरेतर द्वंद्व होता है। जैसे शिव केशव, शिव और केशव अलग अलग अस्तित्व में हैं। समाहार द्वंद्व, जिस समास में आए हुए पद अपना अर्थ बतलाने के साथ साथ समूह या समाहार का बोध कराते हैं, तो उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे पाणिपादम, पाणी च पादौ च तेषां समाहार है। और इसकी पहचान यह है कि ये नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है, जैसे पाणिपादम। एक्सेस द्वंद्व समास, जिस द्वंद्व समास में दो या दो से अधिक पदों में से केवल एक पद शेष रहता है, उसे एक्सेस द्वंद्व समास कहा जाता है। जैसे माता च पिता च, तो इसमें एक शेष बचेगा पितरौ। पितरों से, पितरों के अंदर ही जा दोनों आ जाते हैं, माता और पिता, तो माता च पिता च। और समास पद का जो वचन है ये समास के अंगभूत शब्दों की व्याख्या के अनुसार होता है। यदि समास में पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों प्रकार के शब्द हों तो समास पद पुल्लिंग में होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। द्वंद्व के तीन भेद हैं, इतरेतर, समाहार और एक्सेस द्वंद्व समास। नेक्स्ट रहेगा द्वौपादो यस्य च, इसका विग्रह है। तो ये रहेगा यहाँ पर द्विपाद, दो पादों यस्य च, तो द्विपाद इसका विग्रह है। इसमें अनेक अमान्य पदार्थ है जो सूत्र है, इससे बहुब्रीहि जो समास है ये हुआ है। और जिस समास के दोनों पद प्रदान हो, जिसमें न तो पूर्व पद और न ही उत्तर पद प्रदान होता है, अन्य ही पद प्रदान होता है, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। सूत्र है प्रायण अन्य पदार्थों प्रधान बहुब्रीहि। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण जो उदाहरण है बहुब्रीहि समास के, जैसे कंठे काल है, कंठे की कालसु अलौकिक विग्रह है, और लौकिक विग्रह रहेगा कंठे काल है इससे है। ऐसे ही प्राप्तोदक है, प्राप्तम उदकम यम से है, प्रापतसु उदकसु। और पीताम्बर है, पीतमाम्बरम यश है, पीतसु अम्बरसु। प्रपर्ण है, पर पीतानी पर्णानी यस्मात् से, पर पीत जस पर्णजस। और अपुत्र हैं, अविद्यमान पुत्र हैं यस्य से, अविद्यमान सुपुत्रसु। और चित्रगो, चित्रा गाओ यस्य से है लौकिक विग्रह, और चित्रा जस को जस, तो ये अलौकिक विग्रह है। और रूपवत भार्य, रूपवती भार्य यस्य से, रूपवत सु भार्य सु। तो इसकी पहचान यही होगी कि इसमें से अन्य जो शब्द है ये निगल के आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागेंद्र है। नागेंद्र का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर श्रेष्ठ हाथी जो है इसका अर्थ लिया गया है। और नीति शतक जो है उसके महर्षि भर्तृहरि के द्वारा जो रचित है, इसका 11वां जो श्लोक है उसमें इसका प्रयोग हुआ है। और तत्पुरुष जो समास है
वो उसका इसमें वर्णन हुआ है। तत्पुरुष समास आप इसमें कह सकते हैं नागानाम इंद्र है या नागेशु इंद्र है, तो तत्पुरुष समास इसमें रहेगा। नेक्स्ट है चौर्भ्यम। इसमें समास कौन सा है? तो इसमें पंचमी तत्पुरुष समास रहेगा। और चौर्भ्यम इसका जो विग्रह होगा, और चौरात्भ्यम अर्थात चौर से भय, और भीतरा अर्थानाम भय हेतु, यह सूत्र इसमें लगेगा। और जो इसमें पंचमी जो है विभक्ति करेगा। और इसके कुछ जो है अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे स्तोकान मुक्त हैं, और अलौकिक विग्रह रहेगा स्तो गसी मुक्सु। दुरातागत हैं, दूर गसी आगतसु। राजपुरुष है, राज्ञ पुरुष है, राजनगस पुरुषु। पूर्वकाय हैं, पूर्वम कायस्य है, पूर्वसु काय कायगस। अपर काय है, कायस्य अपरम, कायगस अपरसु। राजदंत है, दंतानाम राजा, दंताम राजनसु। अक्षोंड है, अक्षेशु सोंड है, अक्षुप सोंडसु। तो ये जो है इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। नेक्स्ट है महाराजा में समास। तो इसमें रहेगा कर्मधारय समास। और विग्रह महाराजा का जो विग्रह है होगा महान चैसौ राजा, कर्मधारय समास है। और विशेषण बहुलम इति कर्मधारय, अर्थात जिस पद में विशेष्य का विशेषण सन्निहित हो वह कर्मधारय समास होता है। और कर्मधारय समास को जो है मुख्यतः तत्पुरुष जो समास है इसका ही भेद माना गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पीताम्बर है, इसमें समास कौन सा है? तो बहुब्री जो है इसमें समास रहेगा। और पितानी अम्बराणी एस है, पीताम्बर है, तो अन्य पद जो है इसमें प्रधान है, तो इस कारण इसमें बहुब्री जो है समास रहेगा। नेक्स्ट है उपगंगम में कौन सा समास है? तो इसमें रहेगा यहाँ पर अविभाव समास। और जो अविभाव समास की पहचान यह है कि शुरू में अव्यय जो इसमें दिया गया होगा, अव्यय हो या उपसर्ग हो तो इसमें रहेगा। जैसे गंगायाम समीप हैं, उपगंगम, गंगायाम समीप हैं, उपगंगम। तो इस समास की एक विशेष पहचान है कि अर्थात समास का जो प्रथम पद अव्यय होता है, जैसे उप, अधि, अनुसा इत्यादि, तो इसमें जो पहचान ये है कि शुरू में उपसर्ग अव्यय दिया गया होगा। जैसे अधिहरि, शुरू में इसमें अधि आया है, हरव इति, हरिगी अधिसु, अधिगोपम। और जैसे उपकृष्णम, कृष्ण से समीपम, सुमद्रम, मद्राणाम समृद्धि। और जैसे निर्मक्षिकम, मक्षी का नाम अभाव है, द्वियमनम, द्वियमन्यो समार हैं। और यहाँ पर जो है बहुत जो है कैंडिडेट जो है इसमें उलझ जाते हैं कि द्वियमनम, द्वि दिया गया है अर्थात इसमें जो है द्विग समास होगा कि शुरू में संख्यावाची दी गई है, लेकिन इसमें जो नदीवाचक जो है होने के कारण ये अविभाव समास इसमें हुआ है द्वियमनम। तो ये जो है आपने याद रखना है, द्वियमनम और पंचगंगम, तो इन दोनों में अविभाव समास है। नेक्स्ट है कष्टापन्न है, समास का विग्रह क्या होगा? तो ये होगा कष्टम आपन्न है। तो तत्पुरुष जो समास है इसका इसमें प्रयोग है, और द्वितीय तत्पुरुष समास इसमें रहेगा। नेक्स्ट है वाक युद्धम समास का विग्रह है। तो यह रहेगा यहाँ पर वाचा युद्धम, और इसमें भी जो है तत्पुरुष समास रहेगा। आगे है इसमें कारक से, भीतर नाम भय हेतु में कौन सा कारक है? तो इसमें कारक कौन सा है? इसमें रहेगा यहाँ पर आपादान कारक। आपादान कारक, और आपादान कारक में होती है पंचमी विभक्ति। तो भीतर अर्थनाम भय हेतु, भय और रक्षा के अर्थ वाली धातुओं के साथ भय के कारण उसमें पंचमी होती है। जैसे
ऐसा जनात कस्य भयम न जायते, या बालकः सिंहात बिभेति। तो ये इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सह युक्त प्रधाने सूत्र है। तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी करण कारक का। तो सह युक्त प्रधाने अर्थात सह का अर्थ होता है साथ, साथ में अर्थ वाले जो सह साकम सार्धम जो दिए गए हैं इनके योग में तृतीय विभक्ति होती है और कर्ण कारक भी होता है। जैसे राम है कृष्ण सह गस्ती, राम कृष्ण के साथ जाता है। तो यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है इस वाक्य में कृष्ण तथा सह के योग में कृष्ण में जो तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग हुआ है। तो ये जो आपने याद रखना है। और इनकी एक इसी के जैसा जो मिलता जुलता है एग्जाम में आ जाता है, जैसे अभिता प्रीता समय निक्षाह प्रति। तो ये भी जो एग्जाम में आ जाता है, इनके योग में होती है द्वितीय विभक्ति। तो ये दोनों अलग अलग है, इनमें जो अलग अलग विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सह साकम सार्धम के योग में जो तृतीय होती है, और जो यहाँ पर अभिता प्रीता समय निक्षाह और प्रति इनके योग में द्वितीय जो विभक्ति है इसका प्रयोग होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।